नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अगस्त दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के 309 शहरी निकायों में निकाय प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी गुरुवार सुबह जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग में निकाली गई। 309 निकाय में से 50 SC, 11 ST, 60 OBC और निकाय 188 अनारक्षित रहेंगे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर में मेयर पद अनारक्षित रखा गया है। यहाँ किसी भी वर्ग का मेयर हो सकता है। अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा और भरतपुर पाली में महिला महापौर होगी। कोटा नगर निगम OBC महिला के लिए रिजर्व हो गई है। जेडीए की ओर से तैयार किए गए 472 फ्लैट इन परिवारों को फ्री में आवंटित किए गए हैं। आज जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने लाभार्थियों को आवंटन पत्र सौंपे और फ्लैट की चाबियां भी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राजस्थान के हर जरूरतमंद परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को लंबे समय से स्थायी आवास की जरूरत थी, उन्हें अब अपना घर मिल रहा है। सरकार राज्य भर में ऐसे परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने की दिशा में काम कर रही है। मानसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही 1 मिनट ही चली। स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गान करवाया और इसके बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में मोदी, शाह समेत पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। तय शेड्यूल के मुताबिक आज ही सत्र आखिरी दिन था, लेकिन आमतौर पर कार्यवाही शाम तक चलती है, लेकिन समय से पहले करीब 11 बजे ही स्थगित कर दी गई। आज लोकसभा में कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राजस्थान की शिक्षा नगरी सीकर में ट्रैफिक पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक बड़ी और प्रभावी पहल शुरू की है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑटो यूनियन नंबर अभियान के तहत अब शहर की सड़कों पर संचालित होने वाले सभी ऑटो रिक्शा चालकों को अपने वाहनों के कागजात और दस्तावेजों का अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन करवाना होगा। दस्तावेजों की गहन जांच और सत्यापन के बाद ही ट्रैफिक पुलिस की ओर से ऑटो को एक विशिष्ट यूनिक नंबर आवंटित किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया को पूरा किए बिना किसी भी ऑटो को शहर की सीमा में संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजस्थान में रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। त्योहारों के चलते बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ समय बिताने के लिए अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में सबसे अधिक दबाव देखने को मिल रहा है। ट्रेन में अतिरिक्त कोच भी लगाए गए हैं। कई ट्रेनों में वेटिंग 50 तक पहुंच गई है। इससे यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने में परेशानी हो रही है। टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों को लंबी वेटिंग मिल रही है। सबसे अधिक दबाव दिल्ली और यूपी की ओर जाने वाली ट्रेनों में देखा जा रहा है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज विभाग बीकानेर के निदेशक ललित कुमार ने राज्य के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा आवेदन से पहले की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। फरवरी 2027 में होने वाली कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले स्कूलों को विद्यार्थियों का पूरा रिकॉर्ड जांचकर अपडेट करना होगा। परीक्षा आवेदन शुरू होने के पहले विद्यार्थियों के नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि समेत अन्य विवरणों की त्रुटियां सुधारनी होगी। इसके साथ ही स्कूल प्रोफाइल, ब्लॉक जिला मैपिंग, मान्यता श्रेणी और ITE विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षा और कक्षा 8 की तृतीय भाषा की मैपिंग भी अपडेट करनी होगी। सोने चांदी की कीमतों में आज 13 अगस्त को भारी गिरावट देखी जा रही है। सोने का भाव 521 रुपए प्रति 10 ग्राम फिसलकर 1,54,361 पर कारोबार कर रहा है। चांदी की कीमत 1,480 रुपए से गिरकर 2,36,355 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना चांदी का भाव फिसल गया है। सोने की कीमत में 0.24% गिरकर $4456 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। चांदी का रेट 0.14% गिरकर $65.61 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। सरकार ने एयर इंडिया को संचालन और निगरानी में सुधार करने तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियां लेने की कड़ी चेतावनी दी है। इसके साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानन नियामक DGCA को ड्रग टेस्टिंग नियमों में जल्द से जल्द बदलाव करने और अनिवार्य जांच में गुजरने वाले विमानन कर्मचारियों का दायरा बढ़ाने का आदेश दिया है। सरकार ने विमानन नियामक का निर्देश दिया है कि जो लोग प्रतिबंधित ड्रग्स के सेवन के लिए पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनके खिलाफ सजा के कड़े प्रावधान लागू किए जाएं। वहीं जिन कर्मचारियों के टेस्ट परिणाम किसी डॉक्टर द्वारा लिखी गई मेडिसिन के कारण पॉजिटिव आते हैं, उन्हें स्पष्टीकरण के लिए अतिरिक्त मौके दिए जाएं। अमेरिका ने बर्थ टूरिज्म के खिलाफ एक नए अभियान के तहत 600 से ज्यादा विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। विदेशी विभाग ने बताया कि उसने बर्थ टूरिज्म प्रिवेंशन टास्क फोर्स के नाम पर एक विशेष टीम बनाई। इसका काम उन वीजा धारकों की पहचान करना है जो अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के लिए वहां गए थे। साथ ही उन लोगों को नेटवर्क का पता लगाना है जो ऐसी यात्राओं की व्यवस्था करते हैं। यह टास्क फोर्स दुनिया भर के वीजा धारकों की गतिविधियों और यात्रा के इतिहास की समीक्षा करती है। पटियाला में एक मकान देखने पहुंचे कपल पर घर में पल रहे कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ता पिटबुल नस्ल का था, जिसने सीधा महिला का पैर पकड़ा।
जब महिला के पति ने उसे बचाने की कोशिश की तो कुत्ते ने व्यक्ति की पीठ चबा ली। व्यक्ति चिल्लाया तो कुत्ता उससे छूटकर फिर से महिला से चिपक गया और उसकी बाजू मुंह में दबा ली। इन दोनों की चीख पुकार सुनकर करीब 5 से 6 लोग डंडे लेकर मौके पर पहुंचे। उन सभी ने कुत्ते के करीब 40 से 50 डंडे मारे। इसके बाद कुत्ता दंपति को छोड़कर वापस घर में घुस गया। अलवर जिला परिषद अलवर की लिपिक भर्ती में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। राज्य स्तरीय जांच में सामने आया है कि करीब 13 साल तक चली इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 655 अभ्यर्थियों को लिपिक पद पर नियुक्तियां दी गई, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करवाया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरी भर्ती दस्तावेजों के आधार पर हुई थी। इसमें न कोई लिखित परीक्षा आयोजित हुई और न ही कोई साक्षात्कार लिया गया। जांच दल के अध्यक्ष अनिल सोनी ने अपनी रिपोर्ट में दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाने को रेखांकित करते हुए इसे लगभग उस स्थिति के समान बताया जैसे बिना कॉपियों जांच पूरे अंक देना। राजस्थान के सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र में बुडेश्वर महादेव मंदिर के पास नेशनल हाईवे पर आज गुरुवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसा ट्रेलर, लोडिंग टेम्पो और 2 मोटरसाइकिलों के बीच भिड़ंत के बाद हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नगानी रेवदर मार्ग पर बुडेश्वर महादेव मंदिर के पास नेशनल हाईवे से वाहन गुजर रहे थे। इसी दौरान ट्रेलर, लोडिंग टेम्पो और 2 मोटरसाइकिलों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। आरक्षित और अनारक्षित टिकटों की डिजिटल खरीद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेलवे ने 1 जुलाई 2025 को रेलवन ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप यात्रियों को मोबाइल फोन पर आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुक करने की सुविधा देता है। NTES मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड पर 4.5 करोड़ से अधिक और iOS पर 16 लाख से अधिक डाउनलोड दर्ज किए गए हैं। NTES वर्तमान में लगभग 80,000 उपयोगकर्ताओं को संभालता है और प्रतिदिन 6 करोड़ से अधिक पूछताछों का निष्पादन करता है। यात्रियों द्वारा इसकी व्यापक रूप से सराहना की गई है। धौलपुर में विशेष अभियान के तहत लग्जरी और स्लीपर बसों का सघन निरीक्षण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव के नेतृत्व में एक संयुक्त निरीक्षण दल ने सागरपाड़ा चौकी पर 15 बसों की जांच की। इस दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 13 बसों का चालान किया गया और 2 बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया। कुल 1,76,400 रुपए का जुर्माना लगाया गया। निरीक्षण दलों ने बसों के परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे वैधानिक दस्तावेजों की गहनता से जाँच की। जैसलमेर जिले के फलसूर्ण थाना क्षेत्र की मादेवा सरहद स्थित पर एक खेत में आसमान से संदिग्ध प्लास्टिक गुब्बारानुमा वस्तु गिरने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गुब्बारे पर पड़ोसी देश पाकिस्तान का निशान होने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही फलसूर्ण पुलिस मय जाब्ता मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले किसान द्वारा छूने पर गुब्बारा हवा के तेज झोंके के साथ दोबारा उड़कर आसमान में वापस चला गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।